बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका हिस्ट्री के टॉप में 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आ चुका हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर में लेके आया हूं आप लोग के समझ, ये क्वेश्चन पेपर आपका आगरा यूनिवर्सिटी का है। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको जो है इस बार भी देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आपका जो है एमसीक्यू का आपका पेपर रहेगा, आपके ओएमआर सीट पर आपकी परीक्षा कराई जाएगी, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, तो इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आज की हमारी क्लास। वैसे तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ में पड़ता है, उसमें भी आपकी जो परीक्षा होती है ऑब्जेक्टिव ही कराई जाती है, और डीडीयू जो कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी उसमें भी आपकी जो परीक्षा होती है ओएमआर सीट पर ही कराई जाती है, और आगरा विश्वविद्यालय आपका होगा। इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास साबित होगी। मैंने आपके सभी सब्जेक्ट इसी प्रकार के जो है मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आप यदि उसको नहीं देखा है तो मैंने ऑल सब्जेक्ट इसी प्रकार का जो है मैंने मॉडल पेपर को मैंने सोल्व किया है, और मॉडल पेपर से काफ़ी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आप सीरीज या बुक आपने लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन मॉडल पेपर को भी आपको एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि मॉडल पेपर से जो जितने भी प्रश्न हैं इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन तो आपको यही मिलने वाले हैं। 60 तो क्वेश्चन तो बिल्कुल फंसेंगे नहीं, 60 तो 50 क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलने ही वाले हैं। तो इन सभी को जो है आपको रट लेना है। चलेगा, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, कि मैं चैनल पर बीए की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, पेपर के यहाँ से आपको नेम देख लेना, आपका हिस्ट्री का आपका पेपर है, ये आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर आपके लिए है। ये आपका मेजर माइनर सभी के लिए आपका अवेलेबल रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटी जो कि लिखित की आपकी परीक्षा कराती है, लेकिन उसमें आपका माइनर का पेपर जो कि ऑब्जेक्टिव आपका होता है, तो यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी क्लास। पेपर का आपको ऐसा नेम देख लेना है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एंशिएंट एंड जो अर्ली मेडिवल इंडिया आपका जो है इसमें 1206 AD तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका मेडिवल हिस्ट्री का आपका पेपर है, इसी के जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम देखेंगे। मैंने आपके हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, एजुकेशन सभी के मैंने जो है ऑल सब्जेक्ट इसी प्रकार जो मैंने मॉडल पेपर को मैंने सोल्व किया है। तो उसको आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरा जो वीडियो देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन जब टच करोगे तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर आपका एमसीक्यू का आपका प्लेलिस्ट मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। आप जो कि कंपलसरी का आपका पेपर होता है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाला, तो उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के उसके पेपर भी मैंने सोल्व किया है, तो उसको भी आपने नहीं देखा है तो जाकर जो है उसकी भी आप क्लासेज जो है प्रॉपर ले सकते हैं। सारी क्लासेज जो है हमारे चैनल पर फ्री में अवेलेबल है, कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। चलेगा, हम प्रश्नों को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेंगे। पेपर आपका इसी प्रकार का आपका आएगा आगरा यूनिवर्सिटी का और राजा महेंद्र प्रताप सिंह डीडीयू, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसमें आपका माइनर का पेपर होगा, हिस्ट्री ले रखे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी ये क्लास। 2 घंटा आपका दिया जाएगा करने को आपका पेपर, और 75 नंबर का आपका पूरा आपका पेपर आएगा। ये कुछ जो क्वेश्चन पेपर इसमें जो टोटल आपके जो 100 आपके क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, पूरे आपके 100 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। अब आगरा यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इस पेपर से आइडिया लगा लेंगे कि पेपर उनका कैसा आएगा, तो पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आपका आने वाला है। 100 इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल आपको 60 ही आपको क्वेश्चन जो है आपको करना पड़ेगा, 40 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। तो जितने क्वेश्चन एग्जाम में कह रहा, यहाँ से निर्देश आपको लिखा हुआ परीक्षार्थी के लिए निर्देश, तो इसमें 100 आपके क्वेश्चन है, जिसमें से केवल आपको जो है 60 ही आपको क्वेश्चन करना है। तो जितने क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में, तो उतने ही क्वेश्चन करना है, एक भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं करना है। आप चाहे तो छोड़ कर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन कह रहा उतने ही कीजिए, नहीं तो आपके केवल शुरुआत के आपके जो क्वेश्चन चेक किए जाएंगे 60, और बाद के क्वेश्चन आपके छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए जितने क्वेश्चन कह रहा है उतने ही कीजिए, चाहे आप छोड़ कर भी क्वेश्चन आप जो है कर सकते हैं। चलेगा, हम प्रश्नों को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेंगे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय जो है प्रागैतिहासिक का जो है पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो रॉबर्ट आपका जो है ब्रूसकोट को कहा जाता है। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ कि मैक्स जो है लोबर ने जो है आर्यों का मूल निवास जो है कहाँ जो है स्थान जो है कहाँ बताया गया है, तो आपको बताना है। तो जो है मध्य एशिया बताया गया इसका, सेंट्रल आपका एशिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अर्थशास्त्र के जो है रचयिता कौन है भैया, तो कौटिल्य आपके जो है जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं, तो कौटिल्य है, या फिर चाणक्य दे देगा ऑप्शन में कि चाणक्य। ठीक है, तो चाणक्य और कौटिल्य दोनों एक ही चीज़ है भैया, इन्हीं का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन का दिया कि राजतरंगिणी का जो है लेखक कौन है, आपको बताना है। तो इसके जो लेखक हैं कौन है भैया, तो इसके जो लेखक है कल्हड़ है। कौन है, कल्हड़ है। इसका जो है इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किसे जो है बीज गणित का जो है जनक माना जाता है। तो आर्यभट्ट के जो है
कह सकते हो मैथमेटिक्स का जनक ही माना जाता है, तो इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि गणित सार संग्रह, ये जो पुस्तक है जिसको हम जो है गणित सार, ये जो संग्रह है, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक जो किसने लिखी है, तो ये आपको बताना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसको जो लिखा है महावीर आचार्य ने लिखा है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि पशुपालन के जो है प्रमाण कहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा है कि भारतीय जो है उपमहाद्वीप में जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये जो है लोहरदेवा से प्राप्त हुए, जो कि यूपी में पड़ता है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि स्क्रीन पे हमारे रहा कि नौ जो है नौदा टोली, ये जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश में स्थित, तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि भीतर बेटिका, ये जो है किसके लिए जो है प्रसिद्ध है, ये आपको बताना। तो ये जो है आपका गुफाओं के जो है शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि भारतीय पुरातत्व का जनक जो है किसे कहा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो किसको कहा गया, तो जो है अलेक्जेंडर आपका जो है गम को कहा गया। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा, सी ऑप्शन इसमें का। देखिए थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी का आपका पेपर हो जाएगा, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे फूड न्यूट्रिशन वाला, हाइजीन वाला हो, या फिर जो है कोई भी पेपर आपका रहा हो जो कि एमसीक्यू का या फिर जो है रिटन का चाहे एग्जाम का रहा हो, तो मुझे अपना पेपर जो है इस नंबर पर मुझे भेज देना। अभी मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर भी जो है मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। यदि आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसको आप मुझसे सॉल्व करवाना चाह रहे हो, तब भी जो आप इस पर जो है मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8173840090। ये मेरा जो है मोबाइल नंबर है। इस पर जो है मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम, आप दोनों सोर्सों पर जो है मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं। उसकी मैं आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोला जो है आपने सही OMR शीट पर भर के आए हुए हैं। इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। अगला देखिएगा कि सिंधु सभ्यता का जो है पतन नगर जो है बंदरगाह कौन सा था, आपको बताना है। तो सिंधु सभ्यता का जो पतन है, ये कौन सा बंदरगाह कौन सा था, आपको बताना है। क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 12 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है लोथल था। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा बृहद जो है स्नानागार, यानी बृहद का मतलब बड़ा स्नानागार का साक्ष्य जो है किस पुरातत्व स्थल से जो है मिला है, ये आपको बताना है। तो ये जो है मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखिएगा कि सिंधु सभ्यता के जो है किस स्थल से जो है पुजारी राजा का जो है सिर प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ, ये भी। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा इतिहास के जनक के रूप में जो है कौन जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हेरो जो है डोट्स जाना जाता है, इसका जो है डोटस जाना जाता है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, ठीक है। चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का रहा हो, इसमें भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है। मैंने सभी पेपर सॉल्व किए हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। आपको ऑल सब्जेक्ट का आपको पेपर मिल जाएंगे, सभी काफ़ी मैंने पेपर को सॉल्व कर रखा है। आप जो है क्लासें ले सकते हैं, और फूड न्यूट्रिशन वाली भी मैंने क्लासें कंप्लीट करा रखी हैं। आप मेरे चैनल के माध्यम से आसानी से सारी क्लासें ले सकते हो। साथ में यदि आपको PDF इसका चाहिए, पेपर का, तो आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं। सारी PDF मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, टेलीग्राम से आप PDF सारे ले सकते हैं। अगला देखिएगा कि दक्षिण भारत में जो है मुख्यतः कौन सी जो है संस्कृत जो है विकसित हुई थी, ये आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है द्रविड़ हुई थी। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्न में से जो है कौन जो है प्राचीन भारत का जो है व्याकरण का जो है प्रसिद्ध विद्वान था, ये आपको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो आपका पढ़नी था, कौन था, पढ़नी था। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि प्राचीनतम जो है बौद्ध ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, पाली। अगला देखिएगा अष्टाध्यायी पर जो है लिखी हुई गई टीका महाभाष्य का जो है रचयिता जो है कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके रचयिता जो है कौन है, तो 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो पतंजलि है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा भीमबेटका की गुफाएं जो है किस राज्य में जो है स्थित हैं, तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, MP में, ठीक है। अगला देखिएगा कि नवपाषाण काल में जो है किस स्थान पर पालतू कुत्तों को जो है उनके स्वामियों के साथ जो है दफनाने का जो है प्रावधान था,
तो ये जो है किसमें था, तो ये जो है ये जो प्रथा थी आपका, हाँ, बुर्ज होम में थी, इसमें इस काल में थी। इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, सर्वप्रथम जो है किस काल में जो है हस्त निर्मित यानी हाथ से निर्मित मिट्टी के बर्तन का जो है उद्भव हुआ था। तो हाथ से जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो किस काल में इसका उद्भव हुआ था, किस काल से जो है बनाना प्रारंभ किया था, इसका उद्भव विकास किस काल में हुआ, तो ये आपको बताना है। 22 नंबर की बात करें तो नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, हड़प्पा स्थल की जो है खोज जो है किस वर्ष हुई है, तो इसकी जो खोज हुई थी 1921 में। इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि मोहनजोदाड़ो का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है सार्वजनिक स्थल जो है कौन सा था, आपको ये बताना है। तो ये जो है स्नानगार था, द ग्रेट बाथ था। इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखो, हाँ, ये जो है द ग्रेट बाथ, बाथ मैंने नहाना हुआ, जिसको हम एक बड़ा या फिर विशाल स्नान जो है गार कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा जो कि आपका है 25 नंबर क्वेश्चन, कि सिंधु सभ्यता के जो है निवासी स्वास्थ्य एवं जो है स्वच्छता के प्रति जो है बेहद जो है सजग थे, जो हमें जो है उसकी विशेष प्रणाली में जो है दिखाई देता है। तो निम्न में से जो है ये कौन थे, आपको बताना। तो जो है जल निकास व्यवस्था थी। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से रहेगा, जल विकास निकास जो है व्यवस्था। अगला देखिएगा कि मोहनजोदाड़ो की जो है खोज जो है किसने की थी। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी जो खोज की थी आपका रखाल दास बनर्जी ने किया था। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, सिंधु घाटी में जो है सबसे पूर्ववर्ती स्थल जो है कौन सा है, आपको बताना है। तो जो है ये जो स्थल है आपका आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ में पड़ता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों पर जो है अंकित चित्रों को किस देवता का जो है प्रतिरूप माना जाता है। तो ये जो है भगवान शिव के माना जाता है। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, किस वेद में जो है दशरथ युद्ध का जो है प्राप्त यानी जो है इसका वर्णन का जो है प्राप्त होता है, तो किस में होता है, तो ये जो है ऋग्वेद में होता है। इसका पहला लगाइएगा। अगला देखिएगा, महाभारत में जो कितने पर्व हैं, तो टोटल जो है इसमें 18 पर्व हैं। इसका डी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि आर्य के साथ जिस स्थानीय निवासियों का जो है संघर्ष हुआ है, उन्हें जो है क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है क्या कहा जाता है, तो दस्यु कहा जाता है उसको। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, कि वैदिक काल का जो है सर्वोच्च पदाधिकारी जो है कौन था, आपको बता दो पुरोहित था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा कि वैदिक समय में जो है पुरंदर किसे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैदिक काल में जो है पुरंदर जो है इंद्र को कहते थे। इसका डी ऑप्शन से रहेगा, इंद्र। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, कि किस वेद में जो है पाप एवं जो है रोग से मुक्ति के लिए जादुई मंत्रों का जो है प्रावधान था, तो किसमें था, तो अर्थवेद में था। इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। ऋग्वेद में जो है कुल कितने जो है सूक्ति हैं, तो 1000 जो है 28 हैं। इसका डी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, उत्तर वैदिक संस्कृत को जो है यह भी कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक जो संस्कृत है उसको जो है चित्रित लाल जो है, हाँ, इसको जो है वेयर कल्चर कहते हैं, यानी जो है पेंटेड रेड वेयर कल्चर। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, 36 का। अगला देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो है जनता द्वारा स्वेच्छा से जो है राजा को भेंट प्रदान करने को जो है क्या कहते थे, तो उसको जो है क्या कहा जाता था, तो उसको जो है बलि कहा जाता था। इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। इस अगला देखिएगा, इनमें से कौन जो है द्विज नहीं था। द्विज का मतलब क्या होता है, द्विज पहले समझ लो। द्विज किसे कहते हैं, द्विज का मतलब ये होता है कि जो 2 बार जन्मा हो, जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, तो उसे द्विज कहते हैं। ठीक है, तो कौन जो है इसमें से द्विज नहीं है, तो आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको जो है द्विज की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन जो शूद्र होते हैं इसको जो है द्विज की श्रेणी में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें का शूद्र जो है एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, शूद्र इसमें का सही रहेगा। अगला देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो है भूमि क्षेत्र को जो है किस नाम से जाना जाता था, तो जो है राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। इसका आप लगाइएगा डी ऑप्शन। अगला देखिएगा कि कौन सा जो है आश्रम अत्यंत जो है महत्वपूर्ण और जो है सर्वोच्च माना जाता है। तो हम आश्रमों की बात करें तो 4 आश्रम ही हैं, इसके टोटल 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, जिसको जो प्रथम आपका जो आश्रम है ब्रह्मचर्य है, इसको प्रथम स्थान पर रखा गया है, और दूसरा जो आपका है गृहस्थ है, इसको दूसरा स्थान पर रखा गया है। ठीक है, सेकंड पर है। और जो है तीसरे स्थान की हम बात करें तो तीसरे स्थान पर आपका जो है संथा यानी संन्यास है, ये आपका तीसरे स्थान पर है। वानप्रस्थ जो आपका चौथे स्थान पर है। ठीक है,
तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण सर्वोच्च किसको माना गया है, तो आपका जो गृहस्थ जो आश्रम है यानी अत्यंत आश्रम है, गृहस्थ यानी घर का आश्रम, इसको सबसे महत्वपूर्ण और जो है सर्वोच्च माना गया है। तो इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखिएगा कि वैदिक समाज जो है कितने चरणों में जो है विभाजित हुआ है, तो ये जो है 4 चरणों में हुआ है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। अगला देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो है हमें राजा के निर्वाचन का जो है पता कहाँ से चलता था, तो ये जो पता चलता था अर्थवेद से चलता था, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो है अन्न की किस प्रजात को जो है यौ कहते थे, तो जौ को यौ कहा जाता था, इसका जो है इसमें का बी ऑप्शन एकदम से रहेगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखो उत्तर वैदिक काल के जो है सर्वोच्च देवता थे, तो उत्तर वैदिक काल के जो सर्वोच्च देवता थे वो आपके जो है प्रजापति थे, इसका डी ऑप्शन से रहेगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा कि सामवेद से जो है संबंध उपनिषद है, तो इसमें का कौन सा है, तो आपका जो है छंदोग्या है इसमें का जो है डी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि द्विज बनने के लिए जो है किस संस्कार की जो है अनिवार्यता थी, तो उसके किस लिए भैया, तो जो है ये हम बात करें तो 46 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है उपनयन संस्कार की आवश्यकता थी, ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा। रामायण में जो है कितने कांड हैं, तो रामायण में जो है टोटल जो है 7 कांड हैं, कितने हैं 7 हैं। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से जो है किसकी भाषा जो है संस्कृत है, तो मिलिंद पन्नों की भाषा जो है संस्कृत है, इसका जो है कह सकते हो सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा किस जैन ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का जो है वर्णन प्राप्त होता है, तो इसकी हम बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है भगवती सूत्र में होता है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि आपका जो है वेन सांग ने जो है अपनी यात्रा विवरण जो है किस ग्रंथ में जो है लिखा है, तो ये जो लिखा है सीयूकी में लिखा है, किसमें लिखा है, सीयूकी में लिखा है, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, ठीक है। किस यूनानी लेखक ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जो है डाकुओं का जो है गिरोह कहा है, किसने कहा भैया, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी आपका दिया हुआ है, तो ये जो कहा जस्टिस ने कहा है, किसने कहा, जस्टिस ने कहा है। अगला देखिएगा कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है किसने लिखा है, आपको बताना है, तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है आपके विशाखा दत्त ने लिखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिएगा कि मौर्य शासन में जो है राजस्व विभाग का जो है प्रधान अधिकारी जो है कौन होता था, तो कौन होता था, समाहर्ता होता था, कौन होता था, समाहर्ता होते थे। अगला देखिएगा अशोक के अभिलेख जो है किस लिपि के जो है उत्कीर्ण में जो है उत्कीर्ण है, अब जो अशोक के अभिलेख हैं ये किस लिपि में जो है लिखे गए हैं, ये आपको बताना है। 54 नंबर की हम बात करें तो जो है ब्राह्मणी आपकी लिपि में लिखी गए हैं, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा मगध की राजधानी कौन है, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा, तो राजगृह जो है मगध की राजधानी है, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा किस जो है मौर्य शासन को जो है यूनानी लेखकों द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया है, तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कहा गया, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है यूनानी राजदूत का जो है नाम था, तो क्या नाम था, तो मेगस्थनीज था, इसका सी ऑप्शन से रहेगा, मेगस्थनीज। अगला देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पश्चात मौर्य वंश का जो है शासन कौन था, तो मौर्य वंश का जो शासन था ये कौन था आपको बताना, तो बिंदुसार था, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस धर्म को जो है अपनाया था, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने जो है जैन धर्म को अपनाया था, किसको, जैन धर्म को, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कौन जो है देव नाम प्रियदर्श के नाम से जो है जाना जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो जो है अशोक को कहा जाता है, इन्हें प्रसिद्ध है इसके लिए। कालिंग युद्ध जो है किस वर्ष जो है लड़ा गया था, कालिंग का युद्ध आपको बताना है, ठीक है। कालिंग का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 261 जो है कह सकते हो BC में हुआ था, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिएगा युद्ध के पश्चात जो है किस स्थान पर अशोक ने जो है शांति को जो है राजनीति बनाया है, तो कहाँ पर बनाया, तो कालिंग में बनाया है, इसका जो है 62 का सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किनको जो है श्रीलंका भेजा था, तो इन्होंने जो है महेंद्र जो है संघमित्र को भेजा था, इसका डी ऑप्शन से रहेगा, दोनों ए व बी। अगला देखिएगा कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका दिया 64 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है श्रीगुप्त ने किया था, ठीक है, इसका बी ऑप्शन से रहेगा
प्रयाग प्रसक्त की जो है रचना जो है किसने की थी? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो रचना की थी आपके हर्षेय ने की थी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ये जो रचना गुप्त शासन जो है जो कि समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि और जो है मंत्री आपके हर्षेय जो इनके मंत्री थे समुद्रगुप्त के, ठीक है, यही इन्हें किया था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। चलेगा, थोड़ा सा फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे, यदि आपने नहीं देखा होगा तो पेपर मुझे अपना ज़रूर भेज देना। नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा 81738400 जो है 90, इस पर मुझे पेपर व्हाट्सअप कर देना, फिर टेलीग्राम पर भेज देना, इससे मैं इसकी आंसर की करा दूंगा। कोई भी पेपर आपको भी सॉल्व करवाना है, चाहे किसी भी को, आपका BA का हो या फिर BSc का हो, ठीक है, मैं सारे पेपर सॉल्व करा दूंगा। अगला देखिएगा कि गुप्त साम्राज्य में जो है किस शासन द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ का जो है आयोजित किया गया था? तो अश्वमेध जो यज्ञ था ये किस जो है गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में जो है इसको आयोजित किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो ये जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल में किया गया था, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। फाह्यान जो है किसके काल में जो है भारत आया था? तो फाह्यान जो था ये आपके गुप्त वंश जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो जिसको हम गुप्त वंश कह सकते हैं। अगला देखिएगा जो कि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में हमारे आ गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि मालविक निमित्र नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना जो है किसने किया है? तो ये आपको बताना। 68 की बात करें तो हर्षवर्धन या फिर कालिदास ने, इसको जो है कालिदास ने इसकी रचना की है। अगला देखिएगा कि प्रियदर्शिका नामक जो नाटक है इसकी रचना किसने किया है? तो ये जो रचना किया है हर्षवर्धन ने किया है, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि हर्ष के काल में जो है अधिकारियों को जो है वेतन किस रूप में जो है मिलता था? तो जो है उनको जो वेतन मिलता था भूमि जो है अनुदान के रूप में, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि हर्षचरित जो है किसकी रचना है? तो हर्षचरित हम रचना की बात करें तो किसकी रचना है ये? तो जो है बाणभट्ट जी की रचना है, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा हर्ष ने जो है कन्नौज में जो है धार्मिक सम्मेलन का जो आयोजन जो है कब किया था? तो इन्होंने जो आयोजन किया था 300 जो है यानी 643 AD में किया था, 643 में। ठीक है, इसका डी लगाइएगा। अगला देखिएगा कि राजतरंगिणी का लेखक जो है ये कौन है? तो इसके जो लेखक है भैया कौन है? कल्हड़। ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा, 100% आप लिख के रख लो। ठीक है, अगला देखो ब्राह्मणों को जो है दान में दी जाने वाली भूमि को जो है क्या कहा जाता था? तो उसको जो है उसको क्या कहा जाता था? तो हाँ, ब्रह्मोदय कहा जाता था, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। कृषि तथा जो है पशुपालन को सामंत काल में जो है संयुक्त रूप से जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है विष्ट कहा जाता है, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि भारत में जो है सामंतवाद नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है, आपको बताना है। तो इसके जो लेखक हैं श्याम शरण जो है शर्मा जी हैं, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा रानी जो है जिद्दा किस वंश की जो है महत्वाकांक्षी शासिका थी? तो ये आपको बताना, तो लाहौर वंश की थी ये, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि गुजराती कब आपके जो है सोहडल ने जो है किस शासन को जो है उत्तरापथ स्वामी की जो है उपाधि से जो है संबोधित किया है? तो इन्होंने जो है धर्मपाल के शासन को। अगला देखिएगा कि विक्रमशिला और जो है सोनपुरी के जो है प्रसिद्ध विहारों की जो है स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने किया था या किसने किया था? तो जो है धर्मपाल ने किया था, इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा धर्मपाल। अगला देखिएगा कि दान सागर नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने किया था? तो जो रचना किया था बल्लाल सेन ने किया था, बल्लाल सेन ने, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव किस शासन के जो है दरबारी थे? तो ये जो दरबारी थे आपके ये लक्ष्मण सेन के। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा 81 का। अगला देखिएगा कि ब्राह्मण जो है सर्वत्र के जो है रचयिता जो है कौन थे? तो जो है हलायुद्ध थे, इसका जो है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए प्रज्ञा जो है पारमिता सूत्र की रचना जो है किसने किया था? 83 की बात करें तो नागार्जुन ने किया था, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। गुप्त सम्राट किसने जो है होड़ों को जो है पराजित किया है? आपको बताना। 84 की हम बात करें तो जो है जो है स्कंदगुप्त ने किया था, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। इनमें से जो है निम्नलिखित में से जो है इनमें से जो है कौन सी जो है गुप्त काल स्वर्ण मुद्रा है? तो गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्रा थी दिनार थी, इसका बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखिएगा अद्वैतवाद जो है दर्शन के संस्थापक जो है कौन है, आपको बताना है। तो उसके जो संस्थापक है
शंकराचार्य जी हैं, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। किस जो है गुप्तकालीन शासन में जो है महेंद्र गुप्त की जो है उपाधि जो है ग्रहण की थी, आपको बताना है। 87 की बात करें तो जो है कुमार गुप्त ने किया था, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो है पत्रिका में जो है प्रथम बार जो अजंता की जो गुफाओं का जो है विवरण किस अंग्रेज अधिकारियों ने जो है प्रकाशित कराया था। तो ये जो करवाया था, किसने करवाया था? 88 की हम बात करें तो जेम्स आपके जो अलेक्जेंडर ने करवाया था, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा जेम्स अलेक्जेंडर। पृथ्वीराज रासो की रचना जो है किसने की थी भैया? जो चंद्रबरदाई ने किया था। ये क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में फंसेगा 100%। अगला देखो, खजुराहो जो है किस शासन वंश की जो है देन है? तो ये जो खजुराहो जो है चंदेल राजवंश की देन है। किसकी? चंदेल राजवंश की। अगला देखो कि ग्राम जो है स्थानीय प्रशासन किस जो है साम्राज्य की जो है विशेषता थी? तो ये जो विशेषता थी ये चोल साम्राज्य की थी, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, भारत में जो है पहला तुर्की आक्रमण जो है किसके नेतृत्व में जो है हुआ था? तो ये जो हुआ था जो है महमूद गजनवी के नेतृत्व में, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। किस वर्ष जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को जो है पराजित किया था? 19 यानी 1191 में किया था। किस में किया था? 1191, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। तराइन के प्रथम युद्ध में। अगला देखिएगा कि किस जो है भारतीय शासक ने जो है मोहम्मद गौरी को जो है सर्वप्रथम पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को जो है किसने पराजित किया था, ये आपको बताना है। तो किया था पृथ्वीराज चौहान ने किया था, ठीक है। अगला देखिएगा, कन्नौज के जो है किस शासक ने जो है मोहम्मद गौरी ने जो है पराजित करके हत्या कर दी थी? तो ये क्वेश्चन कह रहा कि जो कि कन्नौज के एक राजा थे जिसके जो है मोहम्मद गौरी ने जो है इनके बीच में युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी ने जो है उनको मार डाला था, उनको पराजित करके उनकी हत्या कर दी थी। तो किसकी की थी? तो जयचंद्र की हत्या की थी, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। किस मुस्लिम शासक ने जो है सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की जो है आकृति जो है अंकित की थी? तो किसने किया था? तो मोहम्मद गौरी ने किया था, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि तहकीक ए हिंद का लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है तहकीक ए हिंद, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं आपके अल बरूनी हैं, इसका जो है डी ऑप्शन से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। भारत में जो है मोहम्मद गौरी ने जो है किसको जो है प्रथम जो है अख्ता प्रदान किया है? तो ये जो किया है कुतुबुद्दीन ऐबक को किया है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, बिहार पर आक्रमण करने वाला जो है पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये जो है बख्तियार खिलजी था, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। अगला लास्ट में क्वेश्चन है कि मोहम्मद जो है गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था अल बरूनी था, इसका जो है पहला ऑप्शन से रहेगा। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है और भी मैंने पेपर बहुत सारे सभी सब्जेक्ट की जो है मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आप जाकर प्ले लिस्ट में सारी क्लासें ले सकते हैं फ्री में। जो भी यूनिवर्सिटी में आपका यदि पेपर MCQ का तो MCQ का आप जाकर अपनी क्लासें सारी जो है ऑल सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।